We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मणिपुर में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इम्फाल शहर में भी भीषण बाढ़ से तबाही हुई है। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को उतारा गया है। एनडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश से तबाही, मणिपुर में जल तांडव। बेहाल हजारों लोग, इम्फाल में हाहाकार मचा हुआ है। मणिपुर करा रहा है, भीषण बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मणिपुर में बाढ़ से तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। विकराल बाढ़ बढ़ता जा रहा है। गांव डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं। पानी टखनों से बढ़कर घुटनों तक और घुटनों से बढ़कर कमर तक आ पहुंचा है। भीषण बारिश और बाढ़ के बीच आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मसीहा बनकर पहुंची इंडियन आर्मी। सेना की बोट्स मोर्चे पर पहुंच गई। इम्फाल की गलियों में सेना के जवान घूम रहे हैं। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आम लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे। इम्फाल में बाढ़ से 4000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मणिपुर में करीब 1000 घर क्षतिग्रस्त हैं। 3500 से ज्यादा गांव भारी बारिश की चपेट में हैं और 12 से ज्यादा जगह भूस्खलन हुआ, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। इम्फाल नदी उफान पर है। राजधानी इम्फाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात बिगड़ रहे हैं और सेना भी अपनी पीठ पर वहां बचे हुए लोगों को लादकर उन्हें बचा रही है। इम्फाल में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए साफ पानी की परेशानी खड़ी हो गई है। लोगों के लिए सेना के जवान मसीहा बनकर पहुंचे हैं। वो घायल, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी को बारी बारी से सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। Initially, we were monitoring, as we were monitoring the situation, the Imphal River started flowing above the danger level, and of course, the areas around Imphal came under the waterlogging and flooding. तो वहीं इरिल नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तटबंध टूटने का खतरा बना हुआ है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर बोट चलाना मुश्किल है और इसी बोट में लोगों को बैठाकर सेना और एनडीआरएफ के जवान खुद गहरे पानी में पैदल चलकर बोट खींच रहे हैं। इम्फाल के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश के बाद आया सैलाब लोगों के घरों को बहा ले गया। पानी के इस वेग के सामने इंसान भी नहीं टिक पा रहा है। ये स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है।
इम्फाल में इंडियन आर्मी और असम राइफल्स मिलकर ऑपरेशन जल राहत 2 चला रहे हैं। इम्फाल के ऑल इंडिया रेडियो परिसर और मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया। बारिश के चलते 4 घायल हुए हैं और दिन रात ऑपरेशन यहां पर जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। People are there on ground and they are seeking the assistance and we are helping them on ground. इंसानों को बचाने के लिए तो आर्मी और असम राइफल्स मसीहा बने हुए हैं, लेकिन जानवर सूखी जमीन के लिए भटक रहे हैं। न सूखी जमीन मिलती है, न खाने की कोई व्यवस्था। लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। चेकॉन और वांगखेई इलाके में जलस्तर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन इरिल और इम्फाल नदियां बड़े खतरे की चेतावनी दे रही हैं। राज्यपाल ने भी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है और सेना भी पूरी मुस्तैदी बरत रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर बोट चलाना मुश्किल है और इसी बोट में लोगों को बैठाकर सेना और एनडीआरएफ के जवान खुद गहरे पानी में पैदल चलकर बोट खींच रहे हैं। इम्फाल के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश के बाद आया सैलाब लोगों के घरों को बहा ले गया। पानी के इस वेग के सामने इंसान भी नहीं टिक पा रहा है। ये स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खाने पीने की चीजों की भी किल्लत हो रही है। इम्फाल में इंडियन आर्मी और असम राइफल्स मिलकर ऑपरेशन जल राहत 2 चला रहे हैं। इम्फाल के ऑल इंडिया रेडियो परिसर और मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया। बारिश के चलते 4 घायल हुए हैं और दिन रात ऑपरेशन यहां पर जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। People are there on ground and they are seeking the assistance and we are helping them on ground. इंसानों को बचाने के लिए तो आर्मी और असम राइफल्स मसीहा बने हुए हैं, लेकिन जानवर सूखी जमीन के लिए भटक रहे हैं। न सूखी जमीन मिलती है, न खाने की कोई व्यवस्था। लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। चेकॉन और वांगखेई इलाके में जलस्तर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन इरिल और इम्फाल नदियां बड़े खतरे की चेतावनी दे रही हैं। राज्यपाल ने भी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है और सेना भी पूरी मुस्तैदी बरत रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।